बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये इतनी खूबसूरत दुनिया है, कहीं कहीं बदसूरती भी बहुत सारी है, पर सवाल ये पैदा होता है कि ज़िक्र ज़्यादा किसका किया जाए, खूबसूरती का या बदसूरती का? चॉइस क्या की जाए? दोनों किसी बड़ी चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। पर उससे पहले उर्मिश अहमद के हम मैसेज से आज का आगाज़ करते हैं। उर्मिश ने लिखा है कि इंडियन स्कॉलर लड़की जिसने हैदराबाद से पैगाम भेजा, जामिया निज़ामिया से, उसके सवाल पढ़ के आंखें नम हो गई। उर्मिश बेटा, खुशबख्त हो कि आपके दिल पे ये एहसास हुआ, वरना बहुत से पत्थर दिल लोग ऐसे हैं कि जिनके दिलों पे कभी नरमी भी नहीं उतरती, और ये वो लोग हैं जिन्हें अपने रब से बाकायदा दिल मांगना चाहिए। अच्छा दिल वही होता है जो किसी बात को सुन के सोचे, गौर करे और फिर उसके अच्छे, बुरे, कमज़ोर और मजबूत पहलू पे कोई फ़िक्र भी करे। ये एक खूबसूरती होती है दिल की। फ़ातिमा मलिक ने बिल्कुल प्यारी बेटियों जैसी बात लिखी है और कहा है कि आप तमाम ड्रेसेस रिपीट किया करें, लोग आपको सुनने के साथ साथ आपकी शर्ट्स पर भी तवज्जो देने लगे हैं। फ़ातिमा बच्चे, ये तो अच्छी बात नहीं है, यानी ये हमने सुनने के लिए ही स्टार्ट किया था, उसी पे फोकस रहना चाहिए, लेकिन आपने मुझे भी कॉन्शियस कर दिया है। और अगली बात फ़ातिमा ने लिखी है कि आप नए कपड़े लेने की फ़िक्र में न पड़ें, बल्कि पुराने रिपीट करते रहा करें। लेकिन बच्चे, आप मुश्किल है, यानी ख़ुद तो आप एक दफ़ा एक सूट पहनने के बाद दोबारा उसे रिपीट नहीं करते, तो मुझे आप वो नसीहत कर रहे हो जो ख़ुद नहीं करते। नसीहत तो वही करनी चाहिए जो बंदा ख़ुद कर रहा हो। ओके, निगत यास्मीन ने लिखा है कि हर बंदे की रूह तक रसौलियाँ हैं, और आपने बिल्कुल बरहक कहा है कि कुछ ज़ालिम रिश्तों और लोगों के अंदर हसद की और जलन की बड़ी बड़ी रसौलियाँ होती हैं। खुदा इनको हदायत दे और ये अपनी रसौलियों को पहचाने और उनको वहाँ से दूर करें। फिर उसने पूछा है कि कोई अगर आपसे पूछे कि वो अपने दिल में और अपने जिस्म में और अपनी रूह में पड़ी रसौलियों को क्या करे, तो आप क्या कहेंगे? बेटा, दो ही काम किए जा सकते हैं, या तो रसौलियों को पाला जा सकता है या काट के फेंका जा सकता है। जो पालेगा उसके रिज़ल्ट्स अलग होंगे, और जो काट के फेंक देगा उसके रिज़ल्ट्स अलग होंगे। और फ़ायज़ा साले ने लिखा है कि आपकी बातें, आपका एक्सप्रेशन, आपका टोन इतनी खूबसूरत है कि खुशी और इत्मीनान की दौलत नसीब होती है। मुझे आप इसलिए पसंद हैं कि आप जिस्म की और रूह की बात करते हैं, दोनों के तवाज़न की बात करते हैं, दोनों को खूबसूरत बनाने की। फ़ायज़ा, आपने बिल्कुल सही पहचाना। इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो जाए, मलका हुस्न क्यों ना बन जाए, और पूरी दुनिया में वो सबसे अच्छा बॉडी बिल्डर क्यों ना बन जाए, इन सब को दवाम नहीं है। दवाम तभी है जब आपकी रूह खूबसूरत होती है, और जब आपकी रूह दवाम तभी है जब आपकी रूह खूबसूरत होती है और वो चीज़ों को उनके सही कैनवस में देखने लग जाती है। अच्छे तबसरों के बाद एक बुरा तबसरा। कुछ बुरे तबसरे ऐसे होते हैं जो लिटरली जहर की तरह, और कुछ ऐसे हैं जो तीर की तरह लगते हैं। मैं आमतौर पे उनको डिलीट नहीं करता, सोचता हूँ कि उन पे कमेंट्स आप ख़ुद करें। कुछ तो बिल्कुल दिल आज़ारी करने वाली बात पे आ जाते हैं, अल्लाह जाने ये देखते हैं या नहीं देखते, चूँकि लगता नहीं होता। चूँकि बाज़ लोगों ने वो रसौलियों वाला जो क्लिप था उसका वो टाइटल पढ़ा और उसके बाद कहा कि हाँ, मेरी भी 2 रसौलियाँ थी और मैंने भी निकलवाई थी और बड़ी दर्द हुई थी, बड़ी तकलीफ़ हुई थी। अल्लाह के बंदो, वो रसौलियाँ निकलवाने या लगवाने का तो वो इशू ही नहीं था। इशू तो वो सारा रूहानी था, रूह के बारे में था। मुर्तज़ा काज़मी साहब ने लिखा है, आई डोंट नो मुर्तज़ा काज़मी साहब किस उम्र के हैं, लिखा कि आप सेक्स के अलावा कोई बात ही नहीं करते, और भी कई सोशल इश्यूज़ हैं, ये काउंसलिंग है या फहाशी फैला रहे हैं? दिल तो चाहता है कि उससे सीधी बात करूं कि प्यारे बच्चे, आप देखते वो हो जो आप देखना चाहते हो, वहाँ वो नहीं होता जो आप समझ रहे हो, वहाँ वो होता है जो लोग समझते हैं, जिनके नीचे बेशुमार तबसरे होते हैं और जो बता रहे होते हैं कि ये दुख उस पर भी बीता है, ये दुख उसने भी सहा है, और किसने उसको उस पूरे अज़ाब से निकलने में मदद दी है। और देखें, फहाशी तब फैलती है जब उसको सुनने के बाद आपका वो करने को जी चाहे। क्या ये क्लिप सुनने के बाद आपका गुनाह करने को जी चाहता है? आप सारी नॉर्मल ज़िंदगी छोड़ के उधर भागते हैं। जब मैं आपको ये बताता हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा ने
अल्लाह के रसूल से ये रवायत की कि अल्लाह ने जिब्रील को बुलाया और कहा कि जाओ जाके देख के आओ, मैंने जन्नत बनाई है। तिरमिज़ी की हदीस है ये, इसको नसाई ने भी कोट किया है थोड़ा से फ़र्क के साथ। जिब्राइल वहाँ गए तो कहा, या अल्लाह इतनी खूबसूरत जन्नत है, ये तो दुनिया का कोई आदमी है जो उसको नहीं छोड़ेगा। तो अल्लाह ने कहा अच्छा, फिर जाओ और उसको उन चीज़ों से ढक दो जो बदनुमा हैं और मुश्किल हैं। जब ढक दिया गया तो फिर कहा जिब्राइल को, अब जाके देखो। जिब्राइल अब गए और फिर वापस आके कहा, या अल्लाह अब तो वो इतना उन बदनुमा चीज़ों से ढक गई है, मुश्किल चीज़ों से, कि कोई भी उधर जाने की रग़बत नहीं करेगा। फिर कहा अब जाके जहन्नम देख के आओ। जब देखा तो कहा कि वो गुस्से से जहन्नम की चीज़ें एक दूसरे पे चढ़े जा रही थी और वो हौलनाक थी और खौफनाक थी। तो फिर साथ ही कहा कि वहाँ तो कोई जाने की आरज़ू नहीं करेगा। तो तब मेरे रब ने कहा जाओ और उसको खुशनुमा चीज़ों से, दिलरुबा चीज़ों से, अच्छी चीज़ों से ढक दो। जब दोबारा देखने गए तो कहा कि अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसमें ना जाए। काज़मी साहब, मैं तो ये हमेशा आरज़ूमंद हूँ, ये कोशिश करता हूँ कि उन मौज़ूआत हम जाएं कि जो बज़ाहिर खुशनुमा हैं, बज़ाहिर दिलरुबा हैं और आपके जिस्म को, रूह को वहाँ खींचे चले जाते हैं। काउंसलिंग यही होती है, आप उस राह में रुकावट खड़ी करते हैं, आप उस रास्ते को रोकते हैं ताकि मुसाफिर उस तरफ जाए जहाँ उसको जाना चाहिए। और ज़िंदगी में जब जब हम अपना सफ़र खोटा करते हैं तो मंजिल खोटी करते हैं। एक ख़ातून जिसका आज जिक्र करने वाला हूँ, ये एक नहीं है, इस तरह की भी कितनी ही ख़वातीन हैं। इसको मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। दिखने में भी बहुत अच्छी थी, पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, पर कभी बाउंड्रीज़ को नहीं मानती थी। वो कहती थी मेरी ज़िंदगी है, मेरा जिस्म है, मेरी सोच है, इट्स मी, हाउ डेयर कोई मुझे गाइड करे। वो ये तो नहीं कहती थी कि रब कौन होता है मुझे रोकने वाला और रसूल कौन होता है मुझे बताने वाला, पर अमलन जब आप नहीं मानते किसी की तो मतलब उसका यही होता है। उसने जब MBA मुकम्मल किया, उसकी एक बड़े ही खूबसूरत और जिसे कहते हैं शी जवान लड़के से शादी हुई। उसे दावतें देने का बहुत शौक़ था। पाकिस्तान की तीनों बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में उसने काम किया, मार्केटिंग में थी। शी वॉज अ लीडिंग लेडी, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, एग्रेसिव। वो कहका लगाती थी तो पूरा घर गूंजता था। और उसकी पार्टियों में चूँकि मुझे बार बार जाने का मौका मिला, मैं वहाँ जाके लिटरली मेरा दिल डरता था कि समटाइम अपने मियाँ की मौजूदगी में जब अपने दोस्तों के हाथ पे हाथ मारती थी तो इट लुक्स ऑकवर्ड। वो खामोश रहता था। फिर उनके एक बच्चा हुआ, फिर 2, फिर 3। ये वो जगह थी, ये वो मौका था जब उसको रुक जाना चाहिए था, जब उसके मियाँ को रोक देना चाहिए था। प्यार से रोकता, मोहब्बत से रोकता, समझाता, बुझाता। पर अल्लाह माफ़ करे, जहन्नम तो खुशनुमा चीज़ों से ढांप दी गई। फिर ये हुआ कि शादी के 9वें साल उसने उस लड़के को डाइवोर्स किया, उस आदमी के लिए जो उसका कोलीग था, काले रंग का था, सिर्फ तनख्वाह में उससे ज़्यादा था, पर लाइव भी वो ज़्यादा था, वोकल था, महफिलों में बैठता था तो कहके लगाता था, कहानियाँ सुनाता था, किस्सा वो बहुत अच्छा था। पर उसे शादी नहीं हो सकी। कुछ दिन साथ रहने के बाद वो ताल्लुक़ टूट गया। फिर कुछ वक्त बीता और अब जिस लड़के से उसकी ताल्लुक़ शुरू हुआ, ये भी ताल्लुक़ कोई शरी ताल्लुक़ नहीं था, कोई कानूनी ताल्लुक़ नहीं था। जब आपकी बाइंडिंग टूट जाती है अपने रब से, अपने रसूल से, अपने दीन से, अपने ईमान से, अपनी ट्रेडिशन से, फिर कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। जौहर टाउन में उसका घर था जो उस लड़के ने लेके दिया। वो चूँकि उससे वादा कर चुका था शादी का, पर उसने शादी की नहीं। वो उसके पास कभी कभी आया करता था। फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि मोहल्ले के लोगों ने, वो ऊपर खड़ी होती थी और उसको गालियाँ निकाल रही होती थी और वो नीचे दस्तक दे रहा होता था कि दरवाज़ा खोलो, और वो दरवाज़ा नहीं खोलती होती थी। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ रोल था। अब वो उसकी बीवी नहीं थी, अब वो उसकी कीप थी। और कीप एक बाइज़्ज़त लफ्ज़ नहीं है, कीप एक बेहुदा लफ्ज़ है। उर्दू में इसको रखेल कहते हैं। ये एक ऐसी ज़िंदगी होती है जो खुशी वाली भी होती है, जो आमदनी वाली भी होती है, जिसके अंदर वो सारा ताल्लुक़ होता है जो आमतौर पे कानूनी होना चाहिए, पर इसके अंदर ना कानून होता है, ना शरा होती है, ना मज़हब होता है, ना ख़ानदान होता है।
जिन दिनों में अल्लामा इकबाल टाउन में रहा करता था, मेरे घर से कुछ दूर रीमा का घर था और एक साइड पे सैयद नूर साहब का घर था। वहीं एक साहब ने एक अपनी महबूबा को एक घर लेके दिया हुआ था और वो बड़े आदमी थे, पर सब जानते थे हम, चूँकि बिल्कुल मेरे दूसरा या तीसरा घर उनका था और वो कभी कभी आते होते थे। और मुझे इस बात पे दुख होता था कि उनके जाने के बाद आसपास वाले लोग उस खातून को जिस नाम से पुकारते थे वो कोई बाइज़्ज़त नाम नहीं था। वो कितना अरसा वहाँ रही, कभी किसी ने उसको मुँह नहीं लगाया। एवरीबडी हैव द व्यू कि इसका सोशल स्टेटस क्या है। ये लज्जत, ये यूँ समझिए कि जिनसी जो लज्जत है, तलज़्ज़ुज़ है, ये सारी चीज़ें जो हवस कहलाती है, और ये हवस कांटों से ढपी हुई नहीं है, ये वो है जो खुशनुमा बना के दिखाई जाती है। और बज़ाहिर उस वक्त लगता है कि आप बहुत अक्लमंद हो, बहुत दानिशमंद हो और आपने कमाल फ़ैसला किया है, पर ये फ़ैसला उस गड्ढे में लेके जाता है कि जिससे नीचे कोई गड्ढा भी नहीं है और जिसमें आग की लिपटें हैं जो इंसानों को जला के राख कर देंगी। शायद उनके अंदर इंसानों को बांधा भी जाएगा। तो ए प्यारो, जिनको लगता है कि ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी खुशनुमा है और ज़िंदगी हवस से भरी हुई है, जब चाहे आप अपनी मर्ज़ी से उसको अपनी शराइत पे गुजार लो, तो जो जान लें ज़िंदगी ऐसी नहीं है। खातिन हज़रात, ज़िंदगी बेटा उसको बंद कर दो ना, खूबसूरत बनाइए, ऐसा समझदारी से डिज़ाइन कीजिए कि हर गलती से, कोताही से महफूज रहें और उस जन्नत में जाएं जो पायदार है, जो रब ने सिर्फ़ आपके लिए बनाई है, और उस दोज़ख से बचा जाए कि जो इंसानों को भरने के लिए बनाई गई है। वो इंसान जो आर्जी लज्जत के पीछे भागता है और अपनी सारी वैल्यूज़ को और सारी खुशियों को और सारी इज़्ज़त को दाव पे लगा देता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।